और मनु की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान भये। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान भये। देवहूति माँ करदम जी का जब माता देवहूति से विवाह हुआ, 9 बेटियां इनकी हुई करदम जी की। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से 9 बेटियों का विवाह हुआ। अब माता देवहूति कपिल भगवान से पूछती हैं कि ये बताओ भक्ति क्या है, मन की चंचलता कैसे मिटे, कुछ रोल है। अरे तो हाथ उठा के बताओ, हम कोई पैसे थोड़ी मांग रहे हैं हाथ उठाने के। मन चंचल है सबका, अब इसे कंट्रोल कैसे करें? तो मन को कंट्रोल करने का एक तरीका बताऊं, किस किस को बताऊं, कौन कौन सुनेगा? मन सबका चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही सवाल किया कि मन बड़ा, क्या करें? क्या करें कि मन की चंचलता, मन बड़ा वास्तविक में चंचल है। थोड़ा यहां लगता है, थोड़ा वहां लगता है, स्थिर रहते ही नहीं, प्रसन्न रहते ही नहीं। मन बड़ा परेशान करता है ये मन। और पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन बहुत चंचल है। कैसे कंट्रोल करें? तो आओ उपाय जानते हैं। पहले आप बताओ मन को कंट्रोल करने का क्या उपाय हो सकता है? भाई आप बताओ, चश्मा वाले, मन को वश में करने का क्या उपाय हो सकता है आपकी तरफ से? मन कैसे कंट्रोल होगा? यदि कोशिश करें तो क्या हो, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? हाँ? नहीं पता? आप बताओ, मन को यदि कंट्रोल करें तो कैसे होगा? हाँ? कथा से। मैया बताओ हमारी अभ्यास। ठीक, आप बताओ। हाँ? क्या? कीर्तन। बोतल वाले भैया बताएंगे। हाँ? चाउमीन खाने से? एक छांव को कंट्रोल। अच्छा, हमें लगा चाउमीन। आप बताओ, मन को कंट्रोल करना है कैसे? क्या करें कि मन कंट्रोल हो? हाँ? क्या? भक्ति से। हाँ बताओ, बैठे बैठे बताओ। राधे राधे जपो तो चले आएंगे बिहारी। जो बहुत जप कर रहे हैं उनका भी मन चंचल है। जो बहुत जप तप कर रहे हैं उनका मन भी बहुत चंचल है। क्या करें कि मन की चंचलता मिट जाए? आओ हम बताते हैं क्या करें कि मन की चंचलता मिटे। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे चंचल होते हैं कि नहीं? अच्छा, बच्चे तो चंचल होते हैं, स्वभाव से चंचल होते हैं, मन से नहीं। अच्छा बताओ, छोटे बच्चों का मन चंचल होता है या स्वभाव, शरीर? बोलो बोलो, क्या चंचल है? बच्चों का मन चंचल नहीं होता, बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। शरीर चंचल होता है, शरीर की गतिविधि चंचल होती है। बोलो हाँ, बच्चों का मन चंचल नहीं होता, बच्चों का मन स्थिर होता है। तो निरस है सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है निज दिन तुलसी तोए। मैया सो लो मेरी माँ, देखो गिर ना जाना सोती सोती। चलो बताओ,
तो मन को कैसे वश में करोगे? जोर से। आप लोगों ने आज तक अपने मन को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई अभ्यास नहीं कराया। आपने कभी मन को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, थप्पड़ नहीं जमाए। 2 थप्पड़ अपने को भी मारना सीखो। 2 थप्पड़ अपने को भी, जैसे आप अपने बच्चों को 2 थप्पड़ मार देती हो या मार देते हो, ऐसे ही अपने को भी 2 थप्पड़ मारो। कहां चला, चल। आपका खुद पे भी तो कोई कंट्रोल हो। खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। खुद पे कोई ना, खाने पे कंट्रोल है आपका, जरूरत से ज्यादा खा के बीमार पड़ जाते हो। ना तो देखने पे कंट्रोल, दिन भर रात 12 बज गए तो मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल, कोई कंट्रोल ही नहीं है। और तुम कहीं बातें सुनने को मिल जाए तो कान लगा लेती हो या लगा लेते हो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कंट्रोल ही नहीं है, क्या सुने क्या ना सुने। इसलिए क्या करेंगे, अपने को सत्संग में डुबाएंगे। सत्संग के द्वारा आप कंट्रोलिंग पावर बढ़ाएंगे और अभ्यास करते करते धीरे धीरे एक दिन आप अपने, उस दिन सब कुछ पा लिया। अच्छा ये बताओ, पानी चल रहा है तो क्या चलते हुए पानी में चित्र नजर आएगा, प्रतिबिंब? ठहर जाए पानी तो क्या आएगा? बोलो, आपका चित्र नजर आएगा, प्रतिबिंब दिखेगा, हाँ या ना? जब पानी की चंचलता मिटती है तो चित्र नजर आता है। जब मन की चंचलता मिटेगी तो भगवान का चित्र नजर आ जाएगा। भगवान तब तक नजर नहीं आ रहे हैं जब तक मन, जिस दिन मन कंट्रोल हुआ उस दिन ईश्वर सामने है। ईश्वर कहीं गए थोड़ी हैं। पानी को शांत कर दो, अपने आप चित्र आ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए। मन क्या है? दर्पण। इसलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। मुकुर मीन्स मिरर, मीन्स दर्पण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, बोलो निज मन, निज मन। मुकुर मतलब दर्पण, दर्पण मतलब कांच, शीशा, आईना। अच्छा, शीशे आईने में धूल जमी हो तो क्या आपका चित्र नजर आएगा? उसकी धूल क्या करनी पड़ेगी? जिस दिन आपने शीशे की धूल हटा दी आपका चित्र स्पष्ट हो जाएगा। जिस दिन मन में जमी धूल हट गई अज्ञान की और मन जिस दिन पवित्र हो गया उस दिन इस मन मंदिर में ईश्वर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। बाहर देख, इसलिए ऋषि मुनि भीतर देखते हैं, बाहर कहां कोई देखता है। आप लोग हैं जो बाहर देखते हैं क्योंकि आपके भीतर अज्ञान बहुत है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं। पर समझदार मन को पवित्र करता है तो मन में ही उतर आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, माना कि ये शीशा है, माना कि ये दर्पण है, मैं ये दर्पण आपके सामने कर दूं तो आपका चित्र आएगा कि नहीं? और आपके सामने कर दूं तो आपका आएगा कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या दर्पण में कोई चित्र है? बोलो। ये दर्पण जब सामने जाता है तो ये वही दिखाता है जो इसके सामने होता है। उसी तरह आप अपने मन को दर्पण बना लो। जिस दिन मन साफ दर्पण बन जाएगा, जैसे दर्पण में अपने आप आपका चित्र आ जाता है, ऐसे जिस दिन मन दर्पण बन गया अपने आप परमात्मा के चित्र को उतार लेगा। भगवान दिख क्यों नहीं रहे हैं? तुम बाहर कितना भी देख लो, इन आंखों से क्या देखोगे? इन आंखों से कोरोना के बैक्टीरिया ना दिखे तुम्हें भगवान दिख जाएंगे? पागलों की तरह बातें करते हो। इन आंखों से तुम्हें दही के बैक्टीरिया तो नजर आते नहीं है, इन आंखों से तुम्हें हाथ के बैक्टीरिया तो नजर आते नहीं है। इन आंखों से भगवान नजर आएगा? पागलों की तरह लोग दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं है भगवान कहां है। अरे भगवान को देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। मन की आंखें खोल तो ये पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो ये, बोलो
क्या है ये घूंघट के पट खोल तो है, इसलिए कहता हूं, है ना, घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। आपको क्या बताएं मैया, आप समझती ही नहीं हो। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल तोए पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत, लेकिन तुम तो कटु बोलना है और सोच रहे भगवान नहीं मिला। कटुक बचन बोलोगे तो काहे भगवान मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल तो है पिया मिलेंगे। रंग महल में दीप बरत है, रंग महल में दीप बरत, बरत मतलब जल रहा है। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे। क्या मतलब हुआ, चलो इस लाइन का अर्थ आप करो। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे। इस लाइन का अर्थ करो। रंग महल में दिया बरत है, आसन से मत डोल, अर्थ करो मैया। नहीं हो रहा है, अर्थ करो चश्मा वाली मैया। अरे मन में कहां दीप जलाओगी अभी। रंग महल में दीप जलत है, मतलब है कि सामने तुम्हारे कोई नंगा नाचे, सामने तुम्हारे कोई कैसे नाचे, लड़की नाचे, लड़का नाचे, जवान नाचे, बूढ़ा नाचे, आसन से मत डोल। कोई तुम्हारे सामने नंगा नाचे फिर भी तुम्हारा मन उस तरफ ना जाए, ऐसा हो मन तब तो ये पिया मिलेंगे। रंग महल में नाच रही है नाचने वाली, दीप जला तो वहां रंग महल मतलब राजाओं के यहाँ कोई नाच रहा, नचनिया नाच रही है। लोग आजकल तो बूढ़े बूढ़े भी लोग नचनिया नाचने आए तो भीड़ लग जाती है। बूढ़े बूढ़े पैसे के नोट दबाते मुंह में ले ले। इन्हें काहे पिया मिलेंगे, इन्हें कौन से पिया मिलेंगे। समझ आ रही है। हाँ, इतना मन पक्का हो कि तुम्हारे सामने कोई नाचता रहे। राम के आगे आई तो सूपनखा सुंदर बनके, क्या राम को रिझा सकी। ऐसे ही आपके सामने ना जाने कितनी करोड़ों सूपनखा आएंगी आपके मन को डुलाने के लिए। मन ना डुलाना रे बाबा, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे। और डोल गया तो नहीं मिलेंगे पिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये कबीर दास जी का भजन है। किसका भजन है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजत ढोल तो है। कबीर दास जी कह रहे हमें बाहर का ढोल सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमारे तो भीतर खुशी के ढोल बज रहे हैं। ये बात कबीर दास जी की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजत ढोल तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, अब तुम घूंघट के पट खोल नहीं पाती हो। मतलब भीतर की आंखें घूंघट के पट, भीतर की आंखों से देखो। आप कहां भीतर की आंखें कुछ समझती नहीं, आप तो इन्हीं से सब देखना चाहते हैं। पड़ोसी को भी इसी से देख लें, पड़ोसन को भी इसी से देख लें, और भगवान को भी इसी से देख लें। ना देखेंगे तुम्हें। समझ में किस किस की बात आई, नहीं आई। नहीं आई तो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे। आपको समझ में नहीं आई। आ गई फिर नहीं। चलो, इसलिए कहता हूं भजन कर लो भैया। श्री कबीर दास जी कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल। माता को सुंदर सा ज्ञान दिया। माता ने कहा कि भक्ति क्या है। अब भगवान कपिल देव जी कहते हैं भक्ति क्या है। सुनो, भक्ति क्या है। क्या है भक्ति। भक्ति क्या है। सेवा।
भज सेवायाम धातु से भक्ति, भक्ति करना है तो क्या करें? सेवा। मैंने तो कबीरदास जी ने क्या कहा कि सेवा करो। तुलसीदास जी ने क्या कहा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई।